देखिए, एयर प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा आवरण है जिससे हम लोग वायुमंडलीय दाब करते हैं। और यूनिट एरिया पर जो प्रेशर लगता है, हवा का फोर्स लगता है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हवा की डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं हवा की डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। कुछ अवस्था ऐसी आएगी जहाँ पर कि हवाएं शून्य हो जाती है और हम अपने को वेटलेस फीलिंग करते हैं। और वेटलेस फीलिंग करने के बाद हम अपने को भारहीन या वहाँ पर वैसे हम फ्लोट करें जैसे खरपतवार आंधी में चलता है। तो वायुमंडल के प्रेशर को ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, मजबूती से बांधे रखता है। इसलिए हम लोग को सांस लिए यहाँ पर वायुमंडल पर्याप्त दिख रहे हैं। आप समाज है, गांव है, घर है, द्वार है, ये सब इन लोगों को हवा कैसे मिलती है? ये नीचे का जो डेंसिटी है काफ़ी घना होता है, ऊपर में रेयरफिकेशन होता है। और जैसे जैसे हवा का प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटते रहता है। यही कारण है कि दार्जिलिंग ऊंचे स्थानों को भोजन देख से पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्जेक्टेड ऑन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल ऑफ द एयर। यह ग्रेविटी के चलते उसमें प्रेशर आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट में जो भार होता है वो ग्रेविटी के चलते ही होता है। तो आपने पढ़ा होगा भाई, प्रेशर किसे कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल काम करने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। ठीक वही हमारे जन्म से हमारे माथे पर, हमारे शरीर पर बहुत कितने किलोग्राम का बोझ है, लेकिन हम लोग फीलिंग नहीं करते क्योंकि इस जन्म इस परिवेश में रहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे डेंसिटी घटेगा, नीचे की तरफ आएंगे डेंसिटी बढ़ेगा, और समान सभी दिशाओं में समान रूप से ये फोर्स लगाता है। न तो इसका आयतन निश्चित होता है, न तो इसका आकार निश्चित होता है। दो पार्टिकल के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होते हैं। कॉन्डेंस करके भले ही हम उसको सेमी लिक्विड में कर सकते हैं। तो डियर ऑडियंस, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, आप इसमें देखते होंगे कि हमारे लिए हवा कितनी, मतलब कि ये जीवन रक्षक आवश्यकता में आती है। सब कुछ के बिना हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम जीवित एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। अगर हमको हवा वैक्यूम में रख दिया जाए, कांच के ग्लास के चारों तरफ से अगर बंद कर दिया जाए, तो उस परिस्थिति में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है, भोजन जो ऑक्सीडाइज होता है हवा की उपस्थिति में होता है। अगर हवा नगण्य हो जाए, देखते हैं अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो विशेष प्रकार के ऑक्सीजन के थैली को ले जाते हैं, जिस प्रकार के सूट पहनते हैं। पनडुब्बी में जो हमारे स्टाफ लोग चालक गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए विशेष उपकरण होता है हवा को ऑब्जर्व करने के लिए, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए। इसका मतलब ऑक्सीजन और दहन पोषक होने के साथ साथ हमारे लिए एक जीवन रक्षक आवश्यकताओं में आता है। और हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन होता है, बाकी बात 1% में हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो मिला जुला कर ये आपका हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वीडियो को क्लास 8 के दिन को जितना हो सके उतना आप शेयर करेंगे, ताकि आपका क्लासमेट भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने क्लास में अपने क्लासमेट को 7 को 8 को इसको शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।